श्री सिद्धार्थ राजा श्री आपसे, ત્યારબાદ વેદાંત રાજાજી ફળ આપશે અને અંતમાં પૂજ્યપાદ મહારાજશ્રી ફળ આપણા વતનામૃત માઈક આ બાજુથી મુકાય, આ બાજુથી મુકાય એને क्या नहीं रे माई कौशल्या ऋषिकुले मनसई जपतौ श्री राम जन्म महसा सुसेव्य मानव श्री द्वारकेश चरणौ शरणं प्रपद्ये। मंचस्थ विराजमान पूज्य पितृचरण, आदरणीय ज्येष्ठ भ्राता, उपस्थित विद्वद्गण, कलाकार वृंद और समुपस्थित भगवदीय जन, आज प्रश्नोत्तरी का पहली बार ये मौका मिला है, तो ब्रज यात्रा के इस आनंद को भी लेना चाहूंगा। पहला प्रश्न है, भोग धराते समय फूल की माला बड़ी हो जाती है या नहीं? अपन देखें पुष्टि मार्ग में यथा देहे तथा देवे का सिद्धांत। अपन जब खुद फूल की कोई भी चीज शरीर पर ग्रहण करके और खाना पसंद नहीं करते हैं, तो श्री प्रभु को भी अपन वही तरह से सेवा में क्रम लेते हैं। श्री प्रभु को जब अपन माला धराते हैं, खास करके शीतकाल जब होता है, तो ठंडा फूल अपने शरीर पे कहीं अड़ जाए तो अपन को भी कब कभी छूट जाती है। उसी तरीके से श्री प्रभु की सेवा में भी क्रम होता है कि भोग से पूर्व माला बड़ी कर ली जाती है। दूसरा प्रश्न है, प्रभु को पौड़ाते समय कौन से श्रृंगार रखने चाहिए? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पौड़ाते समय अलग अलग स्वरूप का अलग अलग क्रम है। जिस तरीके से जिनके यहाँ ठाड़े स्वरूप विराजते हैं, वहाँ श्रीमत मस्तक से लेके और चरणारविंद तक अगर जो मैं बताऊं, तो पाग रहती है, पाग की लड़ रहती है, कलगी बड़ी हो जाती है, शीशफूल की लड़ बड़ी हो जाती है। उसके बाद बाग, तिलक, अलंकार आदि वैसे ही रहते हैं। नखवेसर अगर जो उत्सव के क्रम में बड़ा धराया हो तो वो छोटा धरा लेते हैं, और चिबुक बड़ा हो जाता है, कौस्तुभ बड़ा हो जाता है, कंठाभरण यथावत रहता है। उसके बाद वस्त्र के क्रम में तनिया आप धराए रहते हैं, और चरणारविंद के श्रृंगार के क्रम में सिर्फ नूपुर और नखभूषण आते हैं। दूसरे कोई भी अन्य श्रृंगार अनवसर के समय ठाड़े स्वरूप में नहीं रहते हैं। वहीं अगर जो लालन के स्वरूप की अगर जो बात की जाए, तो लालन के स्वरूप में भी दो तरह के क्रम होते हैं। एक जो वैष्णव सिर्फ बाल लीला के श्रृंगार टोपी, वागा और कंठाभरण धराएंगे, और एक होते हैं जो अन्य श्रृंगार भी करेंगे। श्रीमस्तक पे कुले पाग इत्यादि के श्रृंगार होंगे, गादी के श्रृंगार होंगे, तो उस दोनों में कैसे लेना चाहिए? तो उन दोनों में बहुत ही सीधा एक मार्ग है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि लालन के स्वरूप अगर जो विराजेंगे तो पौड़ते समय अगर जो जरी के वागा होंगे तो सादा सूती वागा धर लेंगे, कंठाभरण आप धरा के रखेंगे, और श्रीमस्तक के श्रृंगार तो दोनों ही सेवा क्रम में बड़े हो जाते हैं। तो लालन के क्रम में न टोपी रहती है, न पाग इत्यादि कुले अगर जो आपने धराई है, तो पौड़ाते समय वो बड़ी कर ली जाती है, और सीधे श्रीहस्त पे आप पौड़ते हैं। तो लालन का क्रम तो ये हो गया। इसके बाद में चित्र सेवा जो करते हैं, उनके लिए सेवा क्रम में ये रहता है कि मंगला के अगर जो है, तो दिन भर में तो आप श्रृंगार आप प्रभु को करेंगे, लेकिन पौड़ाती समय का जो क्रम है वो सभी श्रृंगार बड़े करके लालन के ही क्रम की तरह, अगर जो जरी के वागा आपने धराए हैं तो बड़े करके सूती वागा आप पौड़ते समय धरेंगे, और फिर से अंगवस्त्र करके और फिर धराएंगे, जिससे कि आपको कोई भी श्रम पड़ा हो, अगर लगाव रह गया हो, कोई भी श्रृंगार के कोई अवशेष रह गए हो, तो वो अंगवस्त्र में आ जाए और आप प्रसन्नता से पौड़ सकें। मूल क्रम में तो इस सेवा के यही है।
कुछ बातें ऐसी होती है कि इसके अलावा भी काफी कुछ श्रृंगार अलग अलग भाव से रहते हैं, लेकिन हम लोग जो देखते हैं और पूज्य आचरण से जो हम सेवा क्रम पद्धति जो सीखे हैं उसमें ये तीनों सेवा प्रकार में यही क्रम रहता है। સુંદર રીતે આપનો આ પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપ્યા। હવે આપને સૌને આવતીકાલના કાર્યક્રમનો હેલો શ્રી બનવારીલાલજી પુરોહિતજી આપશે। વૈષ્ણવો સાંભળો। एक प्रश्न पूछा गया है, गृह सेवा में आरती का क्रम लिया जाता है या नहीं। ये बहुत ही बढ़िया क्रम है। आगे आप लिख रहे हैं कि पहले वचनामृत में कहा गया था कि समर्पण भाव से आरती होती है, तो गृह सेवा के क्रम में उसे क्यों नहीं लिया जाता। यहाँ पे एक चीज समझने की बहुत जरूरी है। मंदिर का जो क्रम है वहां पे दो अलग आरती के क्रम है। खंड की आरती होती है और थाली की आरती होती है। जैसे मंगला में खंड की आरती हुई तो खंड में समर्पण के साथ साथ आतुरता जो विराग्नि है उसका भी भाव रहता है और उसमें 3 खंड रहते हैं, सात्विक, राजस और तामस। तीनों खंड में बातियां लगाकर और उनसे आरती की जाती है। अब दर्शन का भाव अगर जो देखें तो दर्शनार्थी जो भी उपस्थित होते हैं उनके लिए मेन समय होता है आरती का समय। क्यों? क्योंकि वो आतुरता का समय है। इसलिए आरती के समय जो बोले जाते हैं उन्हें आरती का शब्द जो है उसे कहा जाता है आराधिकम, मतलब मन की सबसे तीव्र भक्ति की भावना और विरागनी श्री प्रभु के चरणारविंद में समर्पित करना, ये खंड की आरती का मूल रूप है। और थाली की जो आरती होती है उसका तो बहुत विस्तार है। बहुत सुंदर पुस्तक पीयूष भाई ने भी बनाई हुई है। अलग अलग प्रकार की आरती है, यंत्र के क्रम लिए हुए हैं और वो मूल भाव जो होता है वो राजसी भाव से आरती होती है, इसलिए राजभोग में की जाती है। तो मूल जो वहां स्वरूप विराज रहे हैं वो श्री वल्लभ कुल के सेव्य कहीं ना कहीं रहेंगे तो वहां आरती का क्रम लिया जाएगा। आप देखेंगे कि जहां पे बैठक जी में जो अगर अपन आचार्य चरण का क्रम देखें तो बैठक जी में आरती का क्रम या छठड़ी का क्रम नहीं लिया जाता, वहां सिर्फ जारी चरण स्पर्श का क्रम ही लिया जाता है। लेकिन उनके ही कुल में हम लोग होते हुए कभी भी पधरामनी में जाएंगे तो वहां चून की आरती होगी। क्यों? क्योंकि हर एक आरती का भाव अलग है। जिस तरह से 3 प्रकार के भक्तों का मैंने आपको उदाहरण बताया और जिस तरह से राजसी आरती का मैंने आपको थाली का क्रम बताया, उसी तरीके से पधरावनी में हम लोग जब जाएंगे और जो आरती होगी वो नजर मारने के क्रम से आरती होती है। इसीलिए वो आरती करके और चारों दिशा में 4 मुठिए बजाने का क्रम होता है। तो आरती का जो ये भेद है उसमें गृह सेवा में जो विराज रहे हैं प्रभु वो किस रूप में विराज रहे हैं ये समझना अपन को बहुत जरूरी है। 2 तरह के भेद वहां बताए हुए हैं। पहले है पुरुषोत्तम विशिष्ट गुरु स्वरूप, मतलब कि गुरु की कहानी से स्वयं श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप जहां विराज रहे हैं, जैसे कि मंदिरों में। और किसी से भी आप हमसे भी सेवे करवाएंगे तो वो सेवे स्वरूप में कौन सी भावना वहां स्थापित हो रही है। जैसे पूज्य पितृचरण अगर सेवे कर रहे हैं या पूज्य आचरण के सेवे प्रभु हैं तो निश्चित रूप से वहां पे श्री द्वारकाधीश प्रभु की भावना ही विराजमान होगी। तो वो कौन से स्वरूप से वैष्णव के घर विराज रहे हैं? वो वहां विराज रहे हैं गुरु विशिष्ट पुरुषोत्तम के रूप से, मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में श्री वल्लभ के स्वरूप आपके घर विराज रहे हैं। तो जहां श्री वल्लभ का सेवन वैष्णव के घर दिया है वहां आपने दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्वरूप को तो वहां पे सार्थक कर ही दिया है। क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में अगर कोई त्रुटि रहती है या कोई अपन से भूल चूक अपराध हो जाते हैं
तो वहां पे एक भय रहता है कि उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन श्री आचार्य चरण की इतनी अपने वैष्णवों पे और कुल पे इतनी अनहद कृपा है कि जाने अनजाने हुए भूल चूक अपराध सब चीजों को आप क्षमा करके और नित्य कृपा अपन को प्रदान करते हैं। इसलिए वहां जो आचार्य चरण का मूल स्वरूप विराज रहा है वो बैठक जी के क्रम में ही आएगा, क्योंकि वो साक्षी रूप में वहां विराज रहे हैं। तो साक्षी रूप में आप जहां विराज रहे हैं तो वहां तो मूल आपका स्वरूप क्या है वो अगर जो वैष्णव समझे तो श्री कृष्ण मुखारविंद की विरागनी का ही मूल स्वरूप तो श्री वल्लभाचार्य चरण है। इसलिए वहां पे आरती का क्रम नहीं लिया जाता। अगला प्रश्न है, सेवा में उत्सव भोग का क्रम घटा बढ़ा सकते हैं या नहीं? कई बार लगता है कि कीर्तन पाठ ज्यादा करें तो ठाकुर जी को श्रम पड़ता हो तो घटाना चाहिए या नहीं? उसमें ऐसी बात है कि वास्तव में सेवा में जो आपने एक बार क्रम ले लिया है, अब उत्सव पर समझो अंसकड़ी धरा रहे हैं या उत्सव क्रम में सकड़ी भी धरा रहे हैं, तो जब भी उत्सव क्रम आता है तब आप घटा बढ़ा तो सकते हैं, क्योंकि समर्पित लेना ये महाप्रभु जी का सिद्धांत है। कितना लेना या क्या लेना वो सिद्धांत नहीं है। इसलिए सेवा के क्रम में नेग भोग में आप घटा बढ़ा जरूर से सकते हैं, किंतु एक चीज इसमें समझने की बहुत आवश्यकता है कि श्री प्रभु को जब अपन उत्सव पे अमुक प्रकार की सामग्री अरोगा रहे हैं और अपन ने वो चीज ही अगली बार नहीं बनाई तो प्रभु उसकी राह देखते हैं। तो उत्सव का जो ये विशेष क्रम है उसमें वो चीज आप जरूर बना के पधराएं, लेकिन अंश मात्र पधराएं। उसका ऐसा नहीं कि बहुत सारा विस्तार करना है, क्योंकि भारत में तो फिर भी प्राय सभी जगह सभी सुविधा उपलब्ध होती है, कुछ नहीं तो गाय भी उसको स्वीकार करती है। ये एक विशेष कृपा अपनी भारत भूमि पे है। कहीं फॉरेन कंट्रीज में अपन जाएं और देखें तो वहां तो गाय भी उपलब्ध नहीं होती, कोई लेने वाला भी उपलब्ध नहीं होता है। उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? ये जल्दी परिस्थिति भारत में भी अब दिखने लग गई है। इसलिए वहां पे यथाशक्ति अपन जो प्रसादी ले सके उतने ही भोग का क्रम लेना चाहिए, और अंश मात्र तो अंश मात्र। एक बार भोग का क्रम शुरू करने के बाद उसे बिल्कुल कैंसिल नहीं करके अंश मात्र रूप में आप धराएं और प्रसादी ग्रहण करें। प्रश्न के दूसरे चरण में पूछा है कि कीर्तन पाठ का ज्यादा क्रम करने की इच्छा हो तो ठाकुर जी को श्रम पड़ता हो तो घटाना चाहिए कि नहीं? अब श्रम तो ठाकुर जी को श्री वल्लभाचार्य चरण के सिद्धांत से चले हैं तो वहां नेक भोग का तो क्रम अंश मात्र भी आप ले रहे हैं तो आपको श्रम तो नहीं पड़ेगा, इतनी एक निश्चित बात है। रही बात कीर्तन और पाठ ज्यादा करने की, तो वो निश्चित रूप से ज्यादा करना चाहिए, लेकिन अपनी है ना एक लय बनाने में कहीं ना कहीं भूल हो जाती है। अपन ने एक दिन 41 पाठ कर लिए, एक दिन 108 पाठ कर लिए, दूसरे दिन अपन 10 भी नहीं कर पाते। तो मूल जो है धर्मम आचार्यति इति धर्म, तो धर्म एक लाइफस्टाइल है, उसका मूल डिक्शनरी मीनिंग ही आप संस्कृत में देखेंगे तो जो अपना आचरण है दिन प्रतिदिन का वो ही अपना धर्म बन जाता है। तो वो आप मिनिमम से शुरू करके जैसे जैसे ठाकुर जी आपको प्रेरणा करें वैसे वैसे उसका क्रम बढ़ाते रहें, और नित्य रूप से अमुक समय पे जैसे 41 पद है तो उसके आवर्तन लें, अष्टाक्षर का बने उतना स्मरण करें। वो एक विशेष क्रम में बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन क्रम बढ़ाने के बाद घटाने में थोड़ा विचार पूर्वक अपन को भी करना चाहिए। रेगुलर अपनी जीवन शैली में बना रहे क्रम, अपन को कहीं भी ऐसा नहीं हो कि वो सेवा नहीं रह के या नाम स्मरण नहीं रह के क्रिया रूप बन जाए, उस चीज का खास ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कोई वैष्णव के माथे विराजते ठाकुर जी उनके परलोक गमन के बाद फिर से कुछ कराने पड़ते हैं कि नहीं? बहुत ही कॉन्करेंट प्रश्न है ये, और काफी सारे लोग पूछते हैं।
अब ये बात समझने जैसी है पहले कि पुष्ट करते हैं या सेव्य करते हैं तब होता क्या है। तो स्वरूप सेव्य करना मतलब क्या है? स्वरूप एक मूर्ति है या एक चित्र है, मतलब कि एक पात्र है। जिस तरह से अपन खाली अगर जो तपेली अपने पास है, अगर वो साफ नहीं है, उसमें कोई भी रस अंदर भरा जाएगा तो आप ग्रहण करोगे क्या? उसे नहीं कर पाओगे। तो ये तो स्वयं पुरुषोत्तम रस उसमें विराजमान हो रहा है, तो उसका शुद्धिकरण का क्रम पहले लिया जाता है। तो वो प्रतिमा का या वो चित्र का शुद्धिकरण का क्रम लेने के बाद आप आचार्यों के पास उनको पधराएंगे, तब जाके वो रस का आविर्भाव अंदर होगा। तो वो रस का आविर्भाव जब अंदर हो जाता है तब वो पूजा से सेवा का क्रम बन जाता है। क्यों? क्योंकि तारतम्यम न स्वरूपे देहे वा तत्क्रिया स्वा। महाप्रभु जी के सिद्धांत की अपन बात करें तो तारतम्य मतलब फर्क। आप स्वयं ही वहां विराज रहे हैं और स्वयं ही अंगीकार कर रहे हैं। जैसे मैंने गुरु विशिष्ट पुरुषोत्तम का आपको बताया, तो श्री आचार्य चरण स्वयं ही वहां विराज के कृपा करके जो भी अपन अंगीकार करा रहे हैं वो प्रेम से अंगीकार कर रहे हैं, वही उसका मूल सिद्धांत है। तो जब सेव्य ऑलरेडी आचार्य चरण ने कर दिए हैं, तो सेव्य करने के बाद अगर जिसके माथे विराजते हैं वहां पे अपन को एक चीज बहुत ध्यान रखनी चाहिए। अपन क्या करते हैं? मारा बाना ठाकुर जी से, मारा काकीना ठाकुर जी से, मारा कोईना ठाकुर जी से। अपन ये अपन छाती ठोककर क्यों नहीं कह सकते कि अपने ठाकुर जी? ठाकुर जी आपके नहीं है क्या? वो जीव तो जीवन भर सेवा करके सेवा में नित्य वहां चले गए, अब आपके माथे विराज रहे हैं, वो तो आपके प्रभु कैसे नहीं हुए? तो वहां पे नित्य रूप से फिर से सेव्य करवाने की जरूरत नहीं होती है। किंतु मेरा एक पर्सनली आग्रह जरूर है कि ऐसी परिस्थिति कभी भी अगर जो नरकरे नारायण और बने, तो जिन आचार्यों से आपने सेव्य करवाए हैं उनके सम्मुख जरूर से दर्शन करवा के, और सेवा के क्रम में कोई भी गड़बड़ अगर जो हो तो उनसे आज्ञा लेके और सेवा खातिर गुरु आज्ञा के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तो आज और इच्छा तो थी, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं इतने ही प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। फिर से कुछ दिन अभी बाकी है, फिर से यही मुलाकात होगी, यही प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। और प्रभु आप सब पे ऐसी ही इस ब्रजमंडल में कृपा बरसाते रहें। जो भी कुछ दिन लेश बचे हैं वो आपको ऐसी यादें दें ब्रज की कि ब्रज मोहे बिसरत नहीं, आप यहाँ से जाने के बाद भी जीवन पर्यंत उसे भूल ना पाए। यही शुभकामना श्री प्रभु के चरणों में मैं रखते हुए और अल्प करते हुए से विराम लेता हूँ। श्री द्वारकेश केशव केश विशेष स्तुतैक गुणलेश श्री शारदेश येश प्रणत सुयेश त्वयि प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी ऋषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय। मंचस्थ विराजमान पूज्य पितृचरण, प्रिय अनुज सिद्धांत बाबा, उपस्थित भगवदीय जन और कलाकार वृंद, बहुत दिनों बाद पुनः अवसर प्राप्त हुआ है आप सबके सामने ब्रज में अपनी वाणी को पवित्र करने। कुछ प्रश्न जो हर रोज आते हैं, मैंने ये देखा है कि जब ब्रज यात्रा शुरू हुई थी तब भगवदीय जन की संख्या जो प्रवचन इत्यादि सुनने आते थे वो बहुत कम थी। परंतु अब मुझे ऐसा लगता है, जैसे सिद्धांत बाबा ने पूर्व में कहा कि ब्रज मोहे बिसरत नाही, तो जो आजकल यंगस्टर्स में एक कॉन्सेप्ट चलता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको फोमो भी कहते हैं,
तो अब वो भावना, फियर ऑफ मिसिंग आउट का भी अर्थ समझाऊं। जब अपन कोई चीज से दूर जाने के करीब आते हैं, तब अपन के मन मस्तिष्क में, दिमाग में एक भय बैठता है कि अब तो थोड़े ही दिन बचे। ये भावना सतत पूरे दिन, और शायद मेरा तो मानना ऐसा है कि कुछ वैष्णवों को तो आपको ठीक से नींद भी नहीं आती होगी कि अब जाने के दिन पास आ गए। हर रोज पिछले एक हफ्ते से बदरामनी जब जाते हैं तो वैष्णव कहते हैं कि अब तो हम 1 महीना और 2 महीना और कोई 10 दिन और कोई 15 दिन और ब्रज में वास करने लग चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार जो मैंने एकोपी रेणु ब्रजभूषण आड्या की जो बात की थी, तो बरसाना के बाद राधा रानी की आप सब पे कृपा हो ही गई है, ऐसा मुझे लगता है। श्री कृष्ण के रस में आप सभी अपने आप को ओतप्रोत कर चुके हैं, ऐसा लगता है। श्रृंखला पर चलें। पहला प्रश्न ये है कि ठाकुर जी को जो भोग धराते हैं उसमें चांदी और सोने की वरख लगा सकते हैं या नहीं। अब यहाँ वैष्णव ने स्पेसिफाई नहीं किया है, वैष्णव ने सिर्फ वरख शब्द का उपयोग किया है, पर मैं इसलिए ये चीज को आपको बता रहा हूँ कि चांदी या सोना अगर होता है तो ही वो वरख का उपयोग भोग पे किया जाता है। आजकल चांदी के नाम पर एल्यूमिनियम की वरख भी बिक रही हैं, तो वो अपन ध्यान रखें और आग्रह ये रखें कि अपन जो सोनी है उनको चांदी देकर ही वरख बनवाएं। चांदी और सोना ये दोनों के आयुर्वेद में बहुत सारे लाभ हैं। अब मॉडर्न डे साइंस तो ये कहता है कि मेटल है वो बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होता है, पर उसके अपने शास्त्रों के प्रतिपादित आयुर्वेद के प्रतिपादित काफी सारे प्रमाण हैं कि सोना और चांदी अपने शरीर में बहुत लाभकारक है। इस वजह से मिष्टान के ऊपर हमेशा ठाकुर जी को, हमेशा तो नहीं पर ठाकुर जी को चांदी और सोने की वरख आती है। अब जैसे भोग की ही बात निकली है तो बरास का भी ठाकुर जी के भोग में उपयोग होता है। वो सुगंध के लिए नहीं होता है, वो तो एक चीज है ही, परंतु बरास का एक साइंटिफिक अगर आपको रहस्य बताऊं तो वो ये है कि वो शरीर में इंसुलिन की मात्रा को रेगुलेट करता है। तो जब अपन इतना मीठा ठाकुर जी पश्चात जब प्रसादी लेते हैं तो बॉडी में शुगर तो जानी ही है, क्योंकि अपना शरीर भी शुगर बनाता है, और ऊपर से इतना मीठा प्रभु पश्चात जब लेते हैं तो उसको रेगुलेट करने के लिए उसमें बरास पड़ती है। भोग का जो क्रम है वो बहुत ही साइंटिफिक है। मुझे याद आता है कि जब हम छोटे थे तब कुछ जर्मनी से और अमेरिका से कुछ साइंटिस्ट कुछ ताराचरण के पास आकर कम से कम 10 दिन बड़ौदा में रुके थे, और वो लोग भोग के ऊपर पीएचडी कर रहे थे। सभी जितने भी लोग आए थे साइंटिस्ट सब संस्कृत में बात करते थे और भोग के ऊपर वो पीएचडी लिख रहे थे। एक तो ऐसे भी थे जो शंकर ध्वनि के ऊपर पीएचडी कर रहे थे। तो ये उन्हीं से सीखी हुई बात है पूज्य ताराचरण से कि जब अपन कोई भी चीज ठाकुर जी के लिए बनाते हैं, सिद्ध करते हैं, तो वो भाव से सबसे प्रथम तो करनी चाहिए। आपने ये देखा होगा कि कभी घर में झगड़ा हो गया और रसोई बनाने का आता है तो कभी कभी नमक के बदले शक्कर, शक्कर के बदले नमक, और ये सब आता ही है। ठाकुर जी भोग के भूखे नहीं हैं, ठाकुर जी भाव के भूखे हैं, और जब भाव में ही अपन कमी रखते हैं तो आप कुछ भी बना दो ठाकुर जी अंगीकार करते ही नहीं, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा प्रश्न ये है
कि ठाकुर जी अगर किसी अन्य वैष्णव के घर पे अपन पधराते हैं तो मिश्री सामग्री या सूखा मेवा भी पधराना चाहिए कि नहीं? ये बहुत सामान्य प्रश्न है, पर जिन वैष्णवों ने लिखा है उनका भी ये कंफ्यूजन रहा होगा। परंतु अगर कोई अन्य वैष्णव के वहां ठाकुर जी जब अपन पधराते हैं तो वो वैष्णव ये सब चीज लेने के लिए तैयार हैं या नहीं, वो अपन को पहले पूछना चाहिए, क्योंकि उनके घर पे भी ठाकुर जी विराजते हैं और वो भी भगवत सेवा का लाभ लेते हैं। एक और इससे लगता प्रश्न मेरे दिमाग में आता है जो काफी वैष्णव पूछते हैं, वो ये कि हमारे तो अंसकड़ी के ठाकुर जी हैं या हमारे दूधघर के ठाकुर जी हैं, और जो वैष्णवों के पास हमको ठाकुर जी पधराने का सेट होता है उनके वहाँ मिश्री के सेवा के ठाकुर जी हैं या सकड़ी के सेवा के ठाकुर जी। तो महाप्रभु जी द्वारा बताए हुए जो सिद्धांत हैं सेवा के, उसके अनुरूप अगर जाएं तो जब अपने प्रभु भले ही वो सकड़ी के हों और जो वैष्णव के वहां पधरा रहे हैं उनके सेवा का क्रम मिश्री का हो, तो वो उनके साथ मिश्री ही आरोपते, उसमें पूरा क्रम आ जाता है। तो ये जो सीधा या नेक पधराने का जो क्रम है वो वैष्णव से एक बार बात करके अपन को समझना चाहिए। अब ये प्रश्न ऐसा है कि अगर कोई वैष्णव आसपास नहीं हो या ठाकुर जी की कोई भी व्यवस्था हो सके ऐसा नहीं हो, जो कि मैं समझता हूँ कि पिंडरू सूतक की यहाँ पे जो आप लोग वर्दी के नाम से जानते हैं उसमें भी दो अलग क्रम है। एक पिंडरू का क्रम है, जब अपने घर में बालक का जन्म होता है तब की वर्दी का अलग क्रम है, और जब घर से कोई देवांगत होते हैं तब का क्रम अलग है, वो सूतक का क्रम है। तो वर्दी के क्रम में ठाकुर जी की सेवा वो नहीं करनी है, और पहले से सिद्धांत यही बताते हैं कि ठाकुर जी की सेवा वो लौकिक कार्य में कहीं भी बाधित नहीं होनी चाहिए। जब अपने घर में बालक आता है तब अपन वो बालक के पीछे ध्यान देने के बदले, उसकी माता के पीछे ध्यान देने के बदले कई लोग ये तर्क देते हैं कि मेरी सेवा छूट रही है। इस वजह से ये क्रम ऐसे रखे हुए हैं कि जब पिंडरू होता है तभी भी सेवा नहीं करनी है, और मानसी सा परामता ये तो महाप्रभु जी पहले से ही आज्ञा करते हैं। सेवा के क्रम में स्थूलता नहीं कभी भी आनी चाहिए। सेवा गतिशील है। जैसे एक उदाहरण आपको बताऊं, लगभग 10-12 वर्ष पहले प्रबोधनी के दिन बहुत गर्मी थी, काकरोली की ही बात है। अब प्रबोधनी के दिन से तो गद्दल शुरू हो जाती है, परंतु पूज्य तापचरण ने यह आज्ञा करी कि आज प्रबोधनी से गद्दल शुरू होती है, तो ठाकुर जी को गद्दल भी धराई गई और ठाकुर जी को पंखा भी किया गया। उसके बाद ऋतु के हिसाब से अगले दिन भी गर्मी थी, तो अगले दिन ठाकुर जी को गद्दल नहीं धराई गई। इस प्रकार से जैसे सिद्धांत बाबा ने कहा, यथा देहे तथा देवे के क्रम से ही अपन सेवा के उसमें चलते हैं, तो इसी प्रकार से ठाकुर जी के सुख का भी विचार करना चाहिए। अब एक वैष्णव ने ये भी पूछा है कि ठाकुर जी को धूप में बारिश में लेकर व्रज यात्रा करनी चाहिए या नहीं। अब मेरा तो उसमें कुछ पितृचरण इसका जवाब कल दे चुके हैं, पर मेरा तो उसमें ये भी मानना है कि आप समझिए कि मैं अगर आपके घर पे आता हूं और आपको आपके ही घर की टूर कराऊं तो आपको कैसा लगेगा? तो इस प्रश्न का जवाब आपको पितृचरण दे चुके हैं, तो इस पर तो ज्यादा प्रकाश डालने की मेरी लायकात नहीं है। परंतु अपन जो लौकिक में जैसे धूप है, तो ठाकुर जी को भी धूप लगती है, भले वो झांपी में विराजमान है।
परंतु अगर अपन को जिनके माथे प्रभु विराज रहे हैं उनको धूप या बारिश का अनुभव होता है तो ठाकुर जी को भी वो अनुभव होता है। तो ये दिमाग में रख के और फिर विवेक करें। शालिग्राम जी का महत्व ये एक वैष्णव ने पूछा है। शालिग्राम जी का पुष्टि मार्ग में जो महत्व है वो विष्णु स्वरूप से है। शालिग्राम जी अपने यहाँ विष्णु स्वरूप से विराजते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि ठाकुर जी तो विराजते ही हैं, तो शालिग्राम जी की अलग से सेवा क्यों करनी? अपने यहाँ पे ठाकुर जी व्रज लीला के अलग अलग लीला भाव से अपने माथे विराजते हैं और शालिग्राम जी जो हैं वो विष्णु स्वरूप हैं, इसीलिए सेवा का क्रम अलग है। मर्यादा मार्ग में तो सनातन हिंदू धर्म में जो कोई भी देवी देवता की पूजा करते हैं वो भी ये मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ शालिग्राम की सेवा करने में समस्त देवी देवताओं की सेवा हो गई। मैंने पूर्व के प्रवचन में भी कहा था, शालिग्राम श मतलब शक्ति, ल मतलब शिवलिंग, ग मतलब गणपति और म मतलब माधव। तो इसमें सभी प्रकार के देवी देवता की सेवा ले लो या पूजा ले लो, अगर सनातन की बात करें तो आ जाते हैं। और अपने पुष्टि मार्ग में तो विष्णु स्वरूप से विराजते हैं। ये शालिग्राम जी का महत्व है। एक वैष्णव ने ये पूछा है कि जब हम कोई भी बैठक जी में जाते हैं तो बैठक जी किनकी है ये कैसे पता चले? तो इसका तो बहुत सीधा उत्तर है कि वार्ता साहित्य में और ग्रंथों में आपको सभी स्थानों का कौन बालक कहाँ पधारे, ये सभी स्थानों का आपको उल्लेख मिलेगा, तो उसको अवश्य पढ़ें। क्योंकि जहाँ पे आचार्य विराज कर और भागवत पारायण की या उपदेश दिए या अन्य कोई भी तरह के भगवत कार्य में लीन हुए, वहीं पे बैठक जी बनाए जाते हैं और सभी बैठक जी एक समान ही दिखेंगे। तो वो आप बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये किनके बैठक जी हैं। एक वैष्णव ने ये पूछा है, परिक्रमा के बाद यमुना जी में स्नान हो सकता है या नहीं, और जीवन में यमुना स्नान कितनी बार करना चाहिए? अब शास्त्रोक्त क्रम से अगर देखें तो गंगा स्नान और यमुना पान का क्रम है। यमुना जी में स्नान का कोई क्रम ही नहीं है, क्योंकि अपन यमुना जी को अपनी माँ मानते हैं। तो यमुना जी में स्नान का कोई क्रम नहीं है। वर्ष में सिर्फ एक दिन, यम द्वितीया के दिन, जो भाई दूज के नाम से अपन जानते हैं, उस दिन यमुना स्नान करने का क्रम है। दूसरा प्रश्न ये है कि आपने आज्ञा की थी कि आंतरिक शुद्धता होनी चाहिए, बाह्य शुद्धता का कोई अर्थ नहीं है। तो बाह्य शुद्धता में साबु शैम्पू का उपयोग क्यों नहीं करना? और नख अगर बड़े हो गए हों तो झाड़ी भरने में मैल नहीं जाएगा क्या? ये वैष्णव ने पूछा है। अब इसमें दो क्रम हैं, आंतरिक शुद्धता और बाह्य शुद्धता। बाह्य शुद्धता जो है उसमें भी हाइजीन का क्रम अलग है और अच्छे दिखना या खराब दिखने का क्रम अलग है। जो नख की बात करी है वो एक हाइजीन का प्रश्न है। जब अपन प्रभु सन्मुख जाते हैं तो स्नान इत्यादि करके चरणामृत लेके अपन अंदर से अपने आप को शुद्ध करते हैं और स्नान करके अपन बाहर से अपने आप को शुद्ध करते हैं। और व्रज यात्रा जो है वो एक हट का क्रम है, जहाँ पे अपन ठाकुर जी को ये बोलते हैं कि देखो मैंने लौकिक सब चिंता छोड़ दी है, मैं अंदर से आपकी भूमि में अपने आप को शुद्ध करने आया या आई हूँ, और अब आपको मुझे वरदान देना है या दर्शन देने हैं।
रज यात्रा का ये हट का क्रम है। और जब अपन जैसे बालक को आपने देखा होगा कि माता पिता के सामने हट करता है तो कोई बालक नीचे जमीन पे सो जाता है, कोई रोता है। इस प्रकार से ब्रज यात्रा में बाह्य शुद्धि तो है, हाइजीन तो रखनी है, परंतु अपन कितने अच्छे दिख रहे हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं, उसका लौकिक का ये जो संबंध है वो अपन अपने घर पे छोड़ के और ब्रज में आते हैं। इसीलिए दाढ़ी बढ़ रही है, आप सभी, हम सभी भी सब काले हो गए हैं धूप में तप के, तो उसका घर जाके आपको तकलीफ पड़ेगी। यहाँ पे इतना विचार करने की आवश्यकता नहीं है। घर जाके आसपास के लोग या सभी आपको यही बोलेंगे कि आप बहुत काले होके आए हैं या ये होके आए हैं। हम लोग तो ऑलरेडी 3-4 दिन से सुन रहे हैं। तो ये वस्तु को ध्यान देने में घर जाके आपको जरूरत पड़ेगी। ब्रज यात्रा का क्रम जो अनुष्ठान का क्रम है वो हिसाब से, अनुष्ठान के क्रम में तो एक टाइम फलाहार, जमीन पे सोना, ये सब भी क्रम है। और जब अपन अपने आप को श्री प्रभु की भक्ति में लीन करते हैं तब तो ये माना जाता है शास्त्रों में कि अपने शरीर के कण कण में, माने सेल्यूलर लेवल पे प्रभु का वास होता है। तो जब अपन प्रभु में अपने आप को लीन करते हैं तब अगर आपने नाखून काट लिए तो शरीर का एक अंश निकल जाता है, तो उसमें प्रभु के भी अंश निकलते हैं। तो जैसे रमण रेती में लौट के और फिर शरीर नहीं झटकना चाहिए, वैसे ही ब्रज यात्रा के क्रम में बाल दाढ़ी कुछ भी नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि अपने रोम रोम में प्रभु का वास हो जाता है। एक वैष्णव ने सखड़ी भोग का क्रम पूछा कि सखड़ी भोग क्यों होता। भागवत जी में राजर्षि जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद आता है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने जब राजा जनक से पूछा कि अग्निहोत्र का क्रम क्या है, तब उन्होंने बताया कि अमुक अमुक हवन संहिता से करने का क्रम है। फिर उन्होंने पूछा कि अगर वो नहीं मिले तो अमुक अमुक वन काष्ठ लेके करने का क्रम बताया, और अगर वो भी नहीं मिले तो कोई भी वनकाश लेके करने का बताया। तो पूछा कि अगर वनकाश ही उपलब्ध ना हो तो फिर उन्होंने बताया कि घी से हवन करने का क्रम है। अब यही जब अग्नि स्वरूप, वैश्वानर स्वरूप को अपन जब भोग धराते हैं तो वो एक हवन का क्रम है, और इसी प्रकार से सेवा क्रम भी चलता है। तो ये 4 प्रकार जो बताए हुए हैं उसमें ही मिश्री, दूधगर, अनसखड़ी और सखड़ी। जब अपन से सखड़ी की सेवा नहीं होती है तो अपन को शुरू करना चाहिए मिश्री से, उसके बाद अपन को दूधगर पे जाना चाहिए, उसके बाद अनसखड़ी पे जाना चाहिए और फिर सखड़ी पे जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी पौधा अगर बीज से स्फुटित होता है तो वो एक ही दिन में बड़ा नहीं हो जाता है, वो धीरे धीरे करके सिंचन से ही बड़ा होता है। राग, भोग और श्रृंगार तीनों प्रैक्टिस से, अभ्यास से, भाव से और अपनी इच्छा से ही होता है, और अपनी इच्छा तो श्री प्रभु के हाथ में ही रहती है। इसीलिए सखड़ी के प्रकार में ऐसा है कि जो हवन का इस संवाद में बताया हुआ जो संहिता का प्रकार है, वो संहिता से जब अपन हवन करते हैं वो प्रकार से सखड़ी का क्रम है। अब इसीलिए गुरु के पास से वैष्णव ये आज्ञा लेते हैं कि हमको कौन सी सेवा करनी चाहिए। हमेशा आप कभी भी ठाकुर जी पुष्टकरा के आज्ञा लेने जाएंगे तो गुरु यही आपसे पूछते हैं कि आप क्या कर सकेंगे। वो ये नहीं बता दे कि आपको सखड़ी की सेवा करनी है, क्योंकि अगर आप सखड़ी की सेवा की आज्ञा लेके और फिर घर पे जाके मिश्री भोग धरते हैं तो उसका अपराध गुरु को लगता है। और गुरु
ये चीज से बाध्य हो जाते हैं कि उनको आपके ठाकुर जी को पधरा के सखड़ी भोग धरने पड़ते। तो ये चीज से बचने के लिए और आपको और गुरु को दोनों को कष्ट ना हो, इस वजह से गुरु की आज्ञा लेकर ही सेवा कर्म शुरू करने का वर्णन है और यही सही पद्धति है। तो आज के प्रश्न तो यही समाप्त होते हैं। कल पुनः प्रश्नोत्तरी में वापस आपसे मिलना होगा। आप सभी की इस ब्रज मोहे विसरत नहीं, जैसे सिद्धांत बाबा ने पूर्व में कहा कि घर जाके सबको याद आने ही वाला है। घर जाके ये ब्रज रज सबको याद आने वाली है। ब्रज जाके आप सभी ने एक दूसरे वैष्णवों से मिले हैं, नए वैष्णवों से मिले हैं, सत्संग हुए हैं, लौकिक को छोड़ के अलौकिक चर्चाएं भी हुई होंगी, वो सब याद आने वाला है। प्रवचन याद आने वाले हैं, रासलीला याद आने वाली है और अन्य आप सभी के जीवन में ब्रज में जिसको जो भी अनुभूति हुई है वो अनुभूति भी याद आने वाली है। तो आप ये सब आनंद यहाँ लेकर उस सबको अपने मन में हृदय में समाकर, और अनुभूति से मुझे एक और चीज याद आती है कि अनुभूति का जो क्रम है वो सिर्फ और सिर्फ गुरु से ही बात करने का क्रम है, अन्यथा अनुभूति होनी बंद हो जाती है। तो ये एक सचेत आपको करने का मेरा आग्रह है कि आप सभी अपनी अनुभूति केवल गुरु से शेयर करें, सत्संग ज्यादा से ज्यादा करें। मैं ये भी आज देख सक रहा हूँ कि घर जाके सब सत्संग में अपने आप को ओतप्रोत करने ही वाले हैं, गुरु की वाणी सुनकर आगे से आगे भक्ति भाव में वृद्धि करने वाले हैं और जिसको जो भी अनुभव हुए हैं उसको हर रोज प्रतिदिन याद करने वाले हैं। तो यही मेरी प्रभु से अभ्यर्थना है, यही मेरी कामना है कि आप सबकी अनुभूति आपके हृदयाभिरूढ़ हो। आप सबको ब्रज छोड़ने के बाद, ब्रज भूमि छोड़ने के बाद अपने हृदय में ब्रज लेकर आप अपने घर पहुंचे, यही मेरी प्रभु से अभ्यर्थना है। शुभम અને યુવરાજશ્રીએ આપણને ખૂબ જ સુંદર માર્ગદર્શન આપ્યું। હવે આપણી વચ્ચે આપણા સૌના વ્રત નાયક અને આ વ્રત યાત્રાના નાયક અને તૃતીય ગૃહાધીશ પૂજ્યપાદ કાકરોલી નરેશ, પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી ડોક્ટર વાગેશ કુમારજી મહારાજશ્રી આપણા એમની વચ્ચે પણ આપશ્રીની વચ્ચે પણ પ્રશ્ન આવ્યા છે તે પ્રશ્નનો ઉત્તર તેમજ રત્નામૃતની રસલાન કરી આપણને સૌને અપનાવિત કરશે। कृष्ण मंदिर जगतगुरु उपस्थित वेदांत बाबा, सिद्धांत बाबा, समग्र वैष्णवजन, भोजन समय थयो छे। रासमा तो कहे छे के रासलीलानो समय थयो छे એટલે વધારે નથી। મેં 3 જ પ્રશ્ન રાખ્યા છે મારી પાસે। ખરેખર બ્રજની ભૂમિ એ વિસરત નાહીની પરિસ્થિતિ તરફ હવે જઈ રહી છે। મને 2 દિવસથી બધા કહી રહ્યા છે કે આવતી યાત્રાની તારીખ, મેં કીધું જેટલા આવ્યા છે બધા એક ફોર્મ ભરીને આપે કે અમે તો આવીશું જ, તો કદાચ તારીખ નક્કી કરી શકીએ। બાકી બહુ અઘરું કામ છે। 252 વૈષ્ણવની વાર્તામાં વાંચવામાં આવ્યું હતું કે જે જીવનો રાસલીલામાં અધિકાર છે એ જ જીવ વ્રજમાં આવી શકે। તો આ વાત સાચી? જો હા હોય તો એ જીવે પ્રયત્નો કરવા વ્રજમાં નથી જઈ શકતો તો એનો ઉપાય શું? મને એવું લાગે છે કે બ્રજનો પ્રવેશ તો અધિકાર પ્રમાણે જ છે। પ્રભુનો એક નિયમ છે કે જ્યારે આપણે હઠ પકડીએ તો પ્રભુ આપણી એ હઠને તોડે છે અને પ્રભુ હઠને નથી તોડતા, પ્રભુ આપણા અહંકારને તોડે છે। મને હમણાં એક જણે કહ્યું કે 101મી બ્રજ યાત્રા છે આ।
તો મેં હસતા હસતા કહ્યું કે કંઈક મેળવ્યું કે હજુ કોરા? तो जवाब મળ્યો કે નહીં, कुछ मिला भी नहीं और कुछ गुमाया भी नहीं। અહીંયા તો ગુમાવવાનું કઈ છે જ નહીં, બધું મેળવવાનું જ છે। પણ એ મેળવવામાં આપણી પાત્રતાને તૈયાર કરવી પડે, પછી જ પ્રભુ આપે છે। એ આપણા નટખટનો સ્વભાવ છે। તમે માંગ્યું ને એ આપી દે એવો પણ એ નથી। એ તમને તપાવે, તમને સમજાવે, તમને ઠોકર લગાડે, તમારી દીક્ષા ઊંધી પાડે, એ બધું જ કરે અને છતાં પણ ટકી જાઓ તો કૃપા કરે અને એટલે પ્રશ્ન છે 252 વૈષ્ણવનો અધિકાર હતો, એવો અધિકાર હોય તો જ બ્રજમાં અવાય। મને એવું લાગે છે કે એ અધિકાર સુધી પહોંચવામાં તો આપણા બધાને બહુ જ વાર છે। પણ જેટલો પ્રભુએ આપ્યો છે, જેટલો મહાપ્રભુજીએ બ્રહ્મ સંબંધ દ્વારા કૃપા કરીને આપ્યો છે, એ અધિકાર પ્રમાણે પણ બ્રજમાં ચોક્કસ અવાય। અને હું તો માનું છું આવવું જ જોઈએ। આપની હા હોય અને પ્રયત્ન કરવા છતાં ન અવાય તો શું કરવું જોઈએ? એમાં એક ઉદાહરણ આપવા માંગુ છું। અમારા પિતૃચરણ બહુ જ પ્રવચનોમાં એનું ઉદાહરણ આપતા હતા કે એક ડોક્ટર હતા કાંકરોલી, શ્રીજી બાબાના દર્શન કરવા જાય ત્યારે એમને એવું થાય કે આ શ્રીજી બાબાએ એક હાથ અંદર કેમ નાખી રાખ્યો છે? એક હાથ ઉપર છે તો બીજો ઉપર કરી દીધો હોય, પણ એક આ ગજવાની અંદર હાથ કેમ નાખ્યો છે? એ જ્યારે શ્રીજી બાબાના દર્શન કરવા જાય ત્યારે એના મનમાં આ પ્રશ્ન આવે। એક વાર થયું, 2 વાર થયું, વર્ષ થયું, 2 વર્ષ થયા, 3 વર્ષ થયા, 4 વર્ષ થયા। એક દિવસે એને હટ પકડી કે જો આજે આનો રસ્તો નહીં મળે તો કાલથી દર્શન કરવાનું બંધ। ઠાકોરજી કહ્યું કે બિચારો ઇનોસન્ટ વ્યક્તિ છે, આજે એને ચમત્કાર દેખાડ્યા વગર આને નમસ્કાર કરવાની આદત ભૂલી જશે। ઠાકોરજીએ બીજો હાથ બહાર કાઢ્યો, પોતાના વાળ સીધા કર્યા અને પાછો હાથ ગજવામાં નાખ્યો। હવે ત્યાં લગભગ હજારો વૈષ્ણવ દર્શન કરતા હતા, પણ આ દર્શન ફક્ત અને ફક્ત એ વ્યક્તિને થયા, એ ડોક્ટરને જ થયા, બાકી એ દર્શન કોઈને થયા નહીં। તો આનો મતલબ શું? જેનો જેટલો અધિકાર એને એટલી પ્રાપ્તિ। અને આપણને જો ન થઈ હોય ને કોરા જ હોઈએ તો ક્યાંક આપણો પ્રયત્ન ઓછો પડે છે, ક્યાંક આપણે એવી ભૂલ કરીએ છીએ કે પ્રભુ આપણાથી દૂર ભાગે છે, એવું મારું તો ચોક્કસપણે માનવું। સંપ્રદાયમાં પુરુષોત્તમ કરતા પુરુષો કરતા સ્ત્રીની સંખ્યા વધારે કેમ? પ્રચારનો અભાવ કે બીજા સંપ્રદાયમાં પુરુષો કેમ વધારે? કરવો છે જવાબ તો કહો તો આપી દો। બધા બહેનો જ બોલ્યા છે। પુષ્ટિ પુરુષોત્તમે સૂકા લાકડાને ક્યારેય સ્વીકાર્યા નથી। જેની અંદર લોચ છે, જેની અંદર ભાવ છે, જેની અંદર સ્નેહ છે, જેની અંદર પ્રેમ છે, જેના અંદર માતૃતુલ્ય ભાવના છે, જેની અંદર ગુણ સ્વરૂપે સ્ત્રીનું હૃદય છે, એવા જ જીવને મહાપ્રભુજીએ, યમુનાજીએ અને ઠાકોરજીએ સ્વીકાર્યા છે। અને એટલા જ તમે જો ઘણી વખત હું સાંભળું છું એવું કે પત્ની બ્રહ્મ સંબંધ લેવા આવી હોય તો એને સંતાઈને ઉપવાસ કરવો પડે। એના મિસ્ટરને ખબર ના પડે કે કાલે બ્રહ્મ સંબંધ લેવા જવું છે, પણ કહેવું તો પડે, એટલે કે કાલે બ્રહ્મ સંબંધ લેવા જવું છે તો મિસ્ટર કહે છે કે હમણાં બહુ વાર છે, હજુ તો નોકરી ધંધો કરવો પડે, પછી છેલ્લે લઈશ।
પણ જ્યારથી આ કોરોના આવ્યો આ છેલ્લો શબ્દ ભૂલાઈ ગયો. એ દિવસથી જે દયાનંદભાઈની વાત આવી યાદ કે આજનો લાવો લીજીએ રે કાલ કોણે લીધી છે. હવે આ પ્રશ્ન એવો છે કે સ્ત્રીની સંખ્યા કેમ વધારે અને બીજા સંપ્રદાયમાં પુરુષની સંખ્યા કેમ વધારે? સ્ત્રી ભાવાત્મક પક્ષથી બહુ જ મજબૂત છે. એ કોઈની પત્ની પણ બને, કોઈની બહેન પણ બને, કોઈનો ભાઈ પણ બને, કોઈની પુત્રી પણ બને. એ બધા જ લક્ષણોને નિભાવવાની ક્ષમતા એ સ્ત્રીની છે. અને હવે તો 33%માં છે. એટલે 183 કે 87 થશે હવે. એટલે સ્ત્રીની સંખ્યા એટલા માટે શ્રી ઠાકોરજીએ સ્વીકારી. અને સ્ત્રીની સંખ્યા નથી સ્વીકારી, સ્ત્રીના હૃદયમાં રહેલા ભાવની સંખ્યા સ્વીકારી. હવે પુરુષમાં પણ જો એ સ્ત્રી ભાવ હોય, હૃદયમાં પ્રેમાળતા હોય, આર્દ્રતા હોય, વિનમ્રતા હોય, નમ્રતા હોય, તો પુરુષને પણ ઠાકોરજી સ્વીકારે છે. માત્ર સ્ત્રીને સ્વીકારે છે એવું પણ નથી. જ્યાં બ્રજની ગોપીઓ હતી ત્યાં સુદામા પણ હતા. એટલે એવું નથી કે એક પક્ષને વધારે ભાવ આપ્યો ને એક પક્ષને ઓછું. પણ આપણે ત્યાં પહેલે દિવસે મેં કહ્યું હતું કે પીએચડી વાળાને કેજી ની પુસ્તક મળે અને કેજી વાળાને જ્યારે પીએચડી ની પુસ્તક મળે ત્યારે આવો પ્રશ્ન ઉભો થાય. અન્ય સંપ્રદાયમાં પુરુષો વધારે છે, પણ એનું એક ઉદાહરણ હું આપને આપું છું કે એક કાકા મારી પાસે આવ્યા, લગભગ એમની ઉંમર હશે 81 વર્ષની. મને કહે છે હવે મને બ્રહ્મ સંબંધ લેવું છે. તો મેં કીધું હવેનો શું મતલબ છે? મેં એમને પૂછ્યું કે કાકા અત્યાર સુધી ક્યાં હતા? તો એમને નંબર 1 ત્યાં હતો, પહેલા નંબર 2 ત્યાં હતો, નંબર 3 અહીંયા હતો, એમ કહીને 4 જગ્યા મને ગણાવી. તો મેં કાકાને કહ્યું, મેં કીધું કાકા અમારો તો એ માર્ગ છે કે અજામિલ જેવા મહાપાતકે નારાયણ નારાયણ કરવું અને એને મુક્તિ મળી તો અંતિમ ક્ષણમાં અમારા સંપ્રદાયમાં તમે આવજો, મુક્તિની ગેરંટી ઠાકોરજી આપને અવશ્ય આપશે. એટલે આપણે ત્યાં પુરુષોની સંખ્યા કદાચ ઓછી હશે કે ઠાકોરજી હૃદયને જુએ છે, લિંગને જોતા નથી. કે આ પુરુષ છે કે સ્ત્રી છે એ ઠાકોરજી જોતા નથી. ઠાકોરજી જુએ છે કે એના હૃદયનો ભાવ પ્રેમમાં છે કે નહીં, પ્રેમપૂર્વક છે કે નહીં, ત્યાર પછી એનો અંગીકાર કરે છે, એનો સ્વીકાર કરે છે. આ જે દિવસો મળ્યા છે એ આપણા સૌભાગ્યના દિવસો છે. આ દિવસો આપણા માટે મહાયાત્રાના દિવસો છે. એ છોડીને આપણે બ્રજની બહાર ન જવું જોઈએ એવું મારું પોતાનું માનવું છે. સોરમજી પણ એક તીર્થ ક્ષેત્ર છે. એના માટે હું એવું ન કહું કે ત્યાં ન જવું જોઈએ, પણ યાત્રાનો નિયમ લીધો હોય તો એ નિયમ પ્રમાણે ચાલવું પડે. અને એ નિયમ જ્યારે છૂટે પછી આપણે બધા જ કેટલા જલ્દી બોલ્યા છૂટતા. હજુ 3 દિવસ છે. ઠાકોરજી એટલી જલ્દી છોડશે નહીં. હવે તો તમે એમના સીસીટીવી કેમેરામાં છો. એટલે અહીંયાથી મુંબઈ જશો ને તોય પકડાશે, પુના જશો તોય પકડાશે. ખેર પ્રભુ આપ બધા પર કૃપા કરે અને વારંવાર આવી રીતે આપના દ્વારા કોઈ ને કોઈ બ્રજના તીર્થ સ્થળની યાત્રાઓ થાય અને પ્રભુ આપના પર કૃપા કરે એ જ અભ્યર્થના સાથે મારા અમારા દિનેશભાઈનું એવું કહેવું છે કે આપ ખાસ કહો કે જે આવ્યા છે એમાંથી કંઠી કોઈ ના પહેરતું હોય તો વગર કંઠી પહેરે બ્રજમાંથી બહાર ના જાય. બહુ જ ધન્યવાદ આપું છું દિનેશભાઈને.
મને યાદ આવ્યો એક ગાંધીનગરનો પ્રસંગ. હું ગાંધીનગરની એસેમ્બલીની ઓફિસની બહાર જઈ રહ્યો હતો. એક બહેને આવીને મને પૂછ્યું, તમે વૈષ્ણવ છો? મેં કીધું, હું તો પાકો વૈષ્ણવ છું. મેં કીધું, તમે વૈષ્ણવ છો? તો એમણે કંઠી શોધીને મને આપી કે હા જો હું વૈષ્ણવ છું. હવે એ શોધવી પડી કંઠી, એના કરતા પહેરી લીધી હોત તો કદાચ એસેમ્બલીમાં બેસવાની ના તો કોઈ ભારતમાં તો ના પાડી શકે. તો આપણી કંઠી એ એક આપણું સિમ્બોલ પણ છે, આપણી મર્યાદા પણ છે, અને પ્રભુને પ્રિય વસ્તુ આપણી પાસે છે. તો નિશ્ચિત પ્રભુ કૃપા કરશે. એટલે એમની વાતથી સમજશું કે જેને ન પહેરી હોય એ યાત્રા છોડતા પહેલા અવશ્ય કંઠી પહેરીને જાય, અવશ્ય કંઠી ધારણ કરીને જાય. અને મેં ગઈકાલે કીધું હતું કે યાત્રા તો થઈ ગઈ, પણ મારે કશું લેવાનું બાકી છે. કોઈક એક વસ્તુ એવી ધારણ કરો જેમ કે તિલક. પુરુષ વર્ગને તિલક કરવો જ જોઈએ એવું મારું 100% માનવું છે. અને તમને કદાચ શરમ આવતી હોય તો સેવાના સમયમાં તિલક કરો, પછી ધીરેથી એને જલ્દી કાઢી નાખજો. અમારે જેવું ના કરશો, પણ કરો એ બહુ જરૂરી છે. તો કંઈક એવું લાગશે તમારા સગાવાળા, આજુબાજુ બિલ્ડિંગ વાળાને કે હવે યાત્રા કરીને આવ્યા પછી આટલું પરિવર્તન આવ્યું. હું એક ગામનું એક્ઝામ્પલ આપું છું. પાનના ડૂચામાં મોઢામાં નાખીને કરીને એક પપ્પા એના દીકરાને પાઠશાળામાં મૂકવા જાય. તો એ દીકરો જ્યારે 3જા વર્ષમાં આવ્યો ત્યારે એને એના પપ્પાને કીધું, મારે ધોતી પહેરવી છે, મારે બંડી પહેરવી છે, મારે તિલક લાવવું છે. તો જ્યારે તિલક, ધોતી અને બંડી પહેરીને બાળક પાઠશાળામાં જવા લાગ્યો તો જ્યારે લેવા ઉભો રહ્યો ત્યાં દુકાન પર, તો દુકાનવાળાએ કીધું કે છોકરાને જોઈને તો સુધર. તો ઘણી વખત આપણા પહેરવેશનો, આપણી કંઠીનો, આપણા ઠાકોરજીની કૃપાનો જે પ્રભાવ છે એ માણસને એટલું બધું લાગી આવ્યું, એને બીજે જ દિવસે વડોદરા આવીને બંડી સીવડાવી, નિયમ લીધું કે આજથી એ બંધ કરી દઉં છું. તો મારી પણ એવી ઈચ્છા છે કે એવું કંઈક હોય. વાહ રે વાહ. હું આગળ બોલું જોઈએ એટલે હું બંદરમાં આવું. ઠાકોરજી આ બધાને આનંદિત રાખે, પ્રસન્ન રાખે, એ જ એમના ચરણોમાં અભ્યર્થના સાથે તેજસ્વીને મારે એક વાત કહેવી છે. આપણે ડૉક્ટરનું ઉદાહરણ આપ્યું એટલે મને યાદ આવ્યું કે ડૉક્ટરની જે હાલત હતી શ્રીનાથજી પાસે મને ખબર નથી, પણ મારા માથે મારા ગુરુ બિરાજે છે. એટલે હું શ્રીજી બાવાને કહેવા માંગુ છું કે બે હાથ ફેલાવું તો આપની ખુદાઈ દૂર નથી, પણ હું માગું અને આપ આપો તે મને મંજૂર નથી.